जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमो एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की जो द्विघात समीकरण है उसकी एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा है कि कुछ द्विघात समीकरण दे रखे हैं, उन द्विघात समीकरणों के अंदर के की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? के की वैल्यू। किसकी? इस के की वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक कंडीशन रख दी गई है कि के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसके मूल क्या हो? मूल बराबर हो। क्या हो? मूल बराबर हो। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मूल बराबर होने पर हमें पता है कि विविक्तर का मान कितना होता है? 0 होता है। तो हम यह लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर तुलना करो, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल k एंड c इक्वल 3 आया। कितना आया? 3। ए की जगह 2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह के, एक्स की जगह एक्स, सी की जगह 3 आया। ओके, अब हम लगाएंगे मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर ऐसा लिखने पर हम यह लिखेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये मूल बराबर होने पर क्या है बच्चों? कंडीशन है। ये कंडीशन लिखकर हम यहाँ लिखेंगे b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास में k है, ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, माइनस का माइनस, 4 का 4, a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू हमारे पास में 2, गुणा लगाओ। फिर c की वैल्यू कितनी? c की वैल्यू बच्चों हमारे पास में है 3, 3 लिखो बराबर 0 लिखो। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पर या फिर का साइन लगा लो, फिर से यहाँ पर या फिर का साइन लगाओ, k² का k² लिखो, माइनस का माइनस लगाओ। 4 का मल्टीपल 2 से हुआ 8 आया, 8 का मल्टीपल 3 से हुआ कितना आया? 24 आया, इज इक्वल 0। या फिर की साइन लगाओ, k² लिखो, माइनस का 24 0 की साइड गया तो हो गया प्लस का 24। फिर k का मैंने k लिखा, स्क्वायर उस साइड गया तो रूट हो गया, √24। √24 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिएगा, k इज इक्वल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, ये हो गए 4। 4 का मल्टीपल आप यदि 2 से करते हैं तो आपके पास में आएंगे 8, और फिर 8 का मल्टीपल 3 से करते हो तो आएंगे 24। देखिएगा कितनी जोड़ियां बनी? एक जोड़ी बनी, एक 2 बाहर आया, इसकी जोड़ी नहीं बन रही, इसको √6 लिख लो, 2 का गुणा 3 से कर लो वापस। ये k की क्या आया? वैल्यू आया। क्या आया? k की वैल्यू। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हम आपका दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं मिटा के दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूं। तो बच्चों आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में इसने कहा है आपको जो द्विघात समीकरण दिया है वो है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0 दिया है। इसने ये आपको द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण लिखकर हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिखेंगे x माइनस 2 प्लस का 6 इज इक्वल 0। ये हमने लिख लिया। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, इस kx का मल्टीपल x से भी होगा, इस x से kx का मल्टीपल 2 से भी होगा। k का मैंने k लिखा, x का मल्टीपल x से हुआ x² माइनस का माइनस, kx का मल्टीपल 2 से, k का मल्टीपल 2 से होगा तो 2k और साथ में 1 से x आ जाएगा, और प्लस का 6 इज इक्वल 0।
की तुलना करेंगे। अब ये हमारे पास में क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट आया की तुलना। इसको सोल्व करके द्विघात समीकरण का फॉर्मेट लाए की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल 0 से करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ए की जगह क्या है के, a बराबर के। नेक्स्ट देखिएगा b बराबर क्या आएगा, x की जगह x, b की जगह माइनस का 2 क्या आ रहा है, माइनस 2k। फिर c की जगह क्या आ रहा है, c की जगह आया 6। अब इसकी क्या वैल्यू रखेंगे, हम लिखेंगे मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर आपके पास में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। ये होता है मूल बराबर होने पर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह माइनस का 2k, ये लिखा माइनस 2k, ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस, फिर 4, a की वैल्यू k, ये लिखा k, फिर आपके पास में c की वैल्यू 6, मल्टीपल में यहाँ पर 6 इज इक्वल 0। या फिर की साइन लगाते चलो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4k, 6 चौका 6 चौक 24, ये 24 का और ये साथ में k इज इक्वल 0। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास में आया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल 0। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, k को कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, k को कॉमन, मैंने k को कॉमन लिया और साथ में 4 को भी कॉमन ले रहा हूँ। किसको, 4 को, दोनों को कॉमन लिया, 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, 1k बच गया, माइनस यहाँ से 6 चौका 24, 6 आएगा, 4 को कॉमन लिया पहाड़े में और k बाहर आ चुका है, बराबर 0। हमारे पास में यहाँ पर k की दो वैल्यू आ रही, क्या आ रही है, दो वैल्यू। सुनिएगा कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिएगा। एक तो हमारे पास में आएगा 4k इज इक्वल 0 और दूसरी आएगी k माइनस 6 इज इक्वल 0। k का k लिखा मैंने, 4 उस साइड जाएगा, 0 से डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पर या फिर की साइन, k माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6 हो गया, k की वैल्यू 6। यहाँ पर हमारे पास में k की 2 वैल्यू आई, या तो k 0 है या k 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो k इज इक्वल 0 या 6, ये दोनों वैल्यू इसकी हो सकती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका है तीसरा वाला क्वेश्चन। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम करने जा रहे हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। ध्यान, तीसरे क्वेश्चन आपको कोई डिजिट नहीं दे रखी है, न्यूमेरिकल मतलब कि उसको संख्या में आपको परिवर्तित करना है। इसने कहा है एक आम की बगिया, आम का बगीचा, ओके, आम का बगीचा है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ओके, इतना दे दिया हमारे लिए काफी है। देखना यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक आम की बगिया है, आम का बगीचा है, आम की बगीचे की जो चौड़ाई है उसको मैंने लिखा माना की, क्या लिखा, माना की चौड़ाई बराबर x है। तो इसने प्रश्न के अंदर कहा कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, कितनी है, चौड़ाई के अंदर 2 का गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगी लंबाई, ओके, लंबाई आ गई हो। और उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखिएगा इसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, किसका, बगिया का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल इसने दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ये इसने दिया है इसका क्षेत्रफल। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, यदि इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है, यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है, ऐसी बगिया बन सकती है, यानी कि इसके मूल उपस्थित हैं, तो इसके मूल आपको ज्ञात करने, अर्थात लंबाई और चौड़ाई की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी, मान ज्ञात करने। अब देखिएगा हमें पता है आयताकार कार बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार,
किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल दे रखा है। लंबाई की वैल्यू आपके पास में 2x, यहां से चौड़ाई की वैल्यू आपके पास में है x, दोनों कोष्टक में लिख लिए, मल्टीपल थे, ये 800 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, यहां पर मैं लगा रहा हूं या फिर की साइन, 2 का 2, x का मल्टीपल x से क्या, x स्क्वायर आया, फिर इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर, 800 का 800 मीटर स्क्वायर, 2 इस साइड जाएगा, डिवाइड होगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 2 का डिवाइड 800 में क्या, 800 में, तो 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर मैंने x का x लिखा, x के ऊपर स्क्वायर था, उस साइड गया तो हुआ अंडर रूट और 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट x बराबर, यहाँ पर 400 का अंडर रूट होता है 20 और साथ में मीटर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर। यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू आई, किसकी, x की वैल्यू, x हमारे पास में क्या थी, चौड़ाई थी, तो हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई, बच्चों जो लंबाई है वो थी x प्लस 2x थी, कितनी थी, 2x, यानी कि 2 मल्टीपल 20, 40, दोनों के साथ मीटर लगा लो, ये आपका क्या आया, उत्तर आया। तो बच्चों यहाँ पर ऐसी बगिया बनाना संभव है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में आ चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सोल्व करना है। इसके 4 के अंदर भी इसने पूछा क्या ये निम्न संभव है या नहीं। ऐसा यदि संभव है तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि उसके मूल क्या होंगे, उसकी आयु क्या होगी, इसमें आयु पूछी है। क्या निम्न स्थिति संभव है, ये पूछ रहा है निम्न स्थिति संभव है क्या, तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ओके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हम यहाँ लिख रहे हैं हल। माना कि प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु मैंने मान ली x है, तो दूसरे मित्र की आयु, किसके, दूसरे मित्र की आयु, बच्चों जो दूसरा मित्र है उसकी आयु कैसे निकालोगे। इसने कहा जो दोनों मित्र हैं दोनों की आयु को जोड़ दिया जाए तो कितना वर्ष आता है, 20 वर्ष आता है। यदि दोनों की आयु को जोड़ने पर 20 आता है, तुम पहले वाले मित्र की आयु x को यदि 20 से माइनस कर देता हूं तो दूसरे मित्र की आयु बच जाएगी। तो मैंने टोटल आयु जो 20 थी उसमें से पहले मित्र की आयु को माइनस किया तो मेरे पास में दूसरे मित्र की आयु आ गई। नेक्स्ट स्टेप में इसने कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। अब बोला 4 वर्ष पूर्व, देखिएगा 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु, देखिएगा प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 4, यानी कि 4 साल पहले, ये बराबर लगा लो। यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु, देखिएगा ये आयु हो जाएगी इसकी 20 माइनस x और माइनस का 4 होगा, -4, देखिएगा माइनस करोगे तो 20 में से 4 गए तो 16 और माइनस का x, ये आ गई आपकी 16 माइनस x। अब ये बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व जो इन दोनों की ये जो आयु है x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 48 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार 16 माइनस x और एक है आपके पास में x माइनस 4, इन दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना, 48 है। अब यहाँ पर या फिर की साइन लगाओ, मल्टीपल करके देखो, 16 का मल्टीपल x से हुआ 16x,
16 का मल्टीपल 4 से हुआ, माइनस लगेगा, 16 चौका 64, माइनस एक्स का मल्टीपल एक्स से हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का, माइनस एक्स का मल्टीपल माइनस 4 से, माइनस माइनस प्लस, और 4x इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास में आया, इसको मैं सीरियल वाइज जमा के लिख रहा हूँ एक बार। सबसे पहले मैं माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा, देखिएगा 4x और 16x इन दोनों को जोड़ के लिख रहा हूँ, कितना हुआ 20x प्लस का 20x, ये माइनस का 64 है, मैंने माइनस का 64 लिखा, प्लस का 48 बराबर के उस तरफ था, इधर आया तो माइनस का क्या हो जाएगा 48, 48 इज इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 8 12 का 2, 4 8 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 6 4 10 और 1 11, कितना आया 112 इज इक्वल 0। आपके पास में क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब हम विविक्तर के माध्यम से ऐसी स्थिति हो रही है या नहीं हो रही उसकी जांच करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा क्या ऐसा संभव है। यदि संभव है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, और नहीं है तो नहीं करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, देखिएगा d बराबर b की वैल्यू 20, b की वैल्यू 20 ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू माइनस में ये माइनस का 1, और c की वैल्यू 112, कितनी 112 बराबर 0। देखिएगा d बराबर ये 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस, 4 का मल्टीपल 1 से 4, 4 का 2 से मल्टीपल 8, 4 4, 4 का मल्टीपल 1 से 4, 4 का मल्टीपल 4 1 से 4 इज इक्वल 0। आपके पास में यहाँ पर आए d बराबर 400 और 400 848, कितने आए 848 आए। ये आपके पास में क्या आया बच्चों, ये d की वैल्यू आई, यानी कि ऐसा करना संभव है। लेकिन देखिएगा हम क्या 848 का अंडर रूट निकाल सकते हैं क्या, 848 यदि इसका अंडर रूट निकलता है कंप्लीट तो आयु निकाली जा सकती है, और अंडर रूट कंप्लीट नहीं निकलता है तो नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि किसी की आयु अंडर रूट में नहीं आ सकती, यानी पॉइंटों में नहीं आ सकती। तो देखिएगा 2, यहाँ पर 2 का 4 टाइम, 2 टाइम 4 टाइम, 2 का 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, 2 का 1 टाइम और फिर 0 और 6 टाइम, 2 का 10 टाइम और 3 टाइम, कितना आया 53, यानी कि अंडर रूट में 53 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा संभव आयु निकालना संभव नहीं है, आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अंडर रूट में आने के कारण इसे हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें लिखिएगा नहीं उत्तर। हम अगला क्वेश्चन 5वां करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा हम 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके अंदर भी इसने ऐसा ही सवाल पूछा है, एक परिमाप दे दिया है और पूछा है ऐसी कंडीशन हो सकती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करिए, ज्ञात करिए। तो देखिए हम उसको सोल्व करने का वापस प्रयास करेंगे। दूसरा 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में इसने कहा है हमें कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि परिमाप दिया, क्या दिया परिमाप दिया है 80 मीटर, कितना 80 मीटर, और इसने क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल, ये किसका आयताकार भाग है, क्या आयताकार भाग का। ये क्षेत्रफल इसने दिया है 400 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे अर्ध परिमाप, क्या लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप लिखकर हम लिखेंगे 80/2 मीटर बराबर 40 मीटर, 2 का डिवाइड किया कितना आया 40 मीटर आया। नेक्स्ट देखिएगा अर्ध परिमाप आ गया, लेकिन हमें पता है कि जो अर्ध परिमाप होता है
वो होता है आपके पास में बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं माना कि, क्या लिखा, माना कि लंबाई बराबर x है। क्या है, x है। तो चौड़ाई क्या होगी, देखना यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 40 मीटर आता है। तो मैं 40 मीटर में से लंबाई को माइनस कर दूं तो मेरे पास में चौड़ाई आ जाएगी। तो मैंने 40 लिखा, मीटर लगाया, और लंबाई हमारे पास में x थी, x को माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आ गई बच्चों, चौड़ाई आ गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, मेरे पास में लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। अब देखना हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा, हम लिखेंगे आयताकार। आयताकार, आयताकार क्या है, ये आयताकार है आपके पास में एक पार्क। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल, हम लिखेंगे यहाँ पर कितना दिया इसने, 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई की वैल्यू हमारे पास में x है, कोष्टक लगाओ, चौड़ाई की वैल्यू 40 माइनस x है बराबर 400 और साथ में मीटर स्क्वायर, और इसके साथ में भी साथ में मीटर चल रहा है। अब गुणा कर लोगे तो x का गुणा 40 से होगा 40x माइनस x का गुणा x से होगा x स्क्वायर बराबर 400। लास्ट में इस मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर हमारे पास में बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, इसको मैं सीरियल वाइज जमा लेता हूँ। सबसे पहले मैंने x स्क्वायर को लिखना है, तो मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 40x प्लस का 40x, और यहाँ से 400 को इस साइड लाया मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 400। बच्चों ये समीकरण बनाना संभव है, क्योंकि देखिएगा इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 40 का स्क्वायर आएगा, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस होंगे, वैल्यू छोटी आएगी। और गुणनखंड विधि से देखें तो भी इसके दो टुकड़े बराबर हो रहे हैं, 40 के दो टुकड़े करोगे, कितने, दो टुकड़े, दो टुकड़े क्या होंगे, 20 और 20, 400 आ जाएगा, यानी कि ये संभव है। यहाँ से मैं माइनस को सबसे पहले कॉमन लेता हूँ। मैंने माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास में आया एक्स स्क्वायर, प्लस का हो गया माइनस 40x, माइनस का हो गया प्लस 400 इज इक्वल 0। यहाँ से जो माइनस मैंने 1 कॉमन लिया उसको उस साइड भेजा, डिवाइड होके यहाँ पर वापस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आपके पास में इसको मैं गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूँ। वापस मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 400, इन दोनों का मैं गुणा करूंगा, यहाँ पर आएंगे 400 एक्स स्क्वायर। मुझे 40x के गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए ऐसे दो टुकड़े करने ही इस 40x के कि उन टुकड़ों का गुणा करूं तो 400 एक्स स्क्वायर आए, जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास में आए माइनस का 40x। तो मैंने लिखा माइनस का 20x और माइनस का 20x, दोनों का मल्टीपल करोगे, 20 का 20 से 400, x का x से एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस से प्लस, और दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे, 20 और 20 40, और साथ में x बराबर लगाया, या फिर का साइन, दो दो की जोड़ियां बना के बराबर 0 लगा के इसको क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसे सोल्व। यहाँ पर मैंने x को कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा, माइनस x को कॉमन लिया 20 बचा। यहाँ से मैं माइनस का 20 कॉमन ले रहा हूँ, जब भी माइनस कॉमन लूंगा तब माइनस की संख्या प्लस और प्लस की संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, 20 कॉमन लिया तो माइनस की संख्या हो गई प्लस, प्लस की संख्या माइनस, 400 20 के पहाड़े में 20 बार, ये रफ वाला काम हटा लो, देखिएगा बराबर में 0। एक बार वापस कॉमन लेते हैं इसको और इसको, x माइनस 20 को मैंने कॉमन लिया, मेरे पास में यहाँ से x बचा, यहाँ से कॉमन लिया, ये माइनस का 20 बचा बराबर 0। टू वैल्यू आई x माइनस 20 इज इक्वल 0, और दूसरी बार में भी x माइनस 20 इज इक्वल 0। इसको सोल्व करोगे x माइनस का 20 उधर गया प्लस का 20, इसको सोल्व करोगे तो भी प्लस का 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 20, जो हमारी क्या है, जो लंबाई क्या है
लंबाई। तो बच्चों जो लंबाई हमारे पास में आई वो आई 20, और जो चौड़ाई है देखिएगा, चौड़ाई है हमारे पास में 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20, दोनों क्या है मीटर मीटर। तो बच्चों आपके पास में ऐसी बगिया बनाई जा सकती है आयताकार, लेकिन देखिएगा यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू सेम आ रही, यानी कि आयताकार न होकर क्या है वर्गाकार है, क्या है वर्गाकार है। और ऐसी बगिया पार्क बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप 80 मीटर है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट क्लास से हम दूसरी आपकी जो 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां सीरीज, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी यारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।